और इस वक्त मैं स्वागत करना चाहता हूं किसान नेता राकेश टिकैत का, क्योंकि सारी जद्दोजहद जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों को रिझाने पे चल रही है। टिकैत साहब, एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि सपा और रालोद वो जाट और मुसलमान की जो एकता है, जो कि एक संदेश भी था आपकी महापंचायतों में, वो एकता का प्रतीक नहीं है। इस वजह से कल एक बड़ी तगड़ी मुहिम छिड़ी भाजपा द्वारा जाटों को रिझाने की। जाट के मन में क्या है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, मैं आपसे जानना चाहता हूं। भाई मैं तो अध्यक्ष हूं नहीं, जो कोई जातियों का अध्यक्ष होगा वो तो सवाल आप उससे करो। हम तो किसान की बात करते हैं। तो चलिए मैं किसानों से पूछता हूं। तो हम करते नहीं। जाट छोड़ देते हैं, मुसलमान छोड़ देते हैं, बताओ। मैं किसानों पर सवाल पूछता हूं, क्योंकि आपकी महापंचायत में जाट किसान भी आए थे और मुसलमान किसान भी आए थे, और एकता का नारा दिया था, आप ही ने दिया था। ऐसे में ये किसान जो वोट डालने जाएंगे, वहां तो सब लोग आए थे। 13 महीने का आंदोलन चला के दिल्ली में, और सरकार 1 साल से नहीं मिली, तो जिसको वोट देनी होगी वो दे लेंगे। पर टिकैत जी, मुझे आपसे ये जानना है कि आपने देखा कि बहुत सारे किसानों के नाम पर ये जो राजनीति हो रही है कि किसानों के साथ बुरा हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, तो अब जब इतने सारे नेता वहां जमीन पर उतरे हुए हैं, कुछ मुजफ्फरनगर में हैं, कुछ और अलग अलग जगहों पर हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये 3 कृषि कानून वापस हो जाने की वजह से थोड़ा सा हमदर्दी बीजेपी की तरफ हुई है किसानों की, या नहीं? हम तो ये कह रहे हैं कि आंदोलन से सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडे में किसान का नाम लग गई लेने। तो आंदोलन से ये फायदा तो हुआ कि सब पॉलिटिकल पार्टी किसान का नाम लेना शुरू करा है सबने। ये फायदा तो जरूर हुआ कि किसान का नाम लेना शुरू करा है। और आंदोलन देश में मजबूत चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी तो कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो, अगर आंदोलन मजबूत होगा तो काम तो अपने करवा ही लेगा किसानों से। तो आंदोलन को मजबूत चाहिए रहना। बहुत सारे मुद्दे ये उठाए जा रहे हैं टिकैत साहब, जैसे कि अगर आप आरएलडी से बात करें या समाजवादी पार्टी से बात करें, तो उनका ये कहना है कि बहुत सारे किसानों के ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी सही संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। मसलन लखीमपुर में जो गाड़ी चढ़ाई, उसमें अभी भी इंसाफ नहीं मिला है। आपको लगता है ये किसान जो कि वोट डालने जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, उसके दिमाग में ये, जहन में ये बात रहेगी? हाँ, रहेगा। जो आधे रेट में अपनी फसल बेचेगा वो वोट दे लगा जहां देगा। हम क्या उसको कहने लगे कहां देनी। लखीमपुर खीरी की घटना, जो वादा करा था अभी पूरा नहीं हुआ। दिल्ली में भी जो वादे पूरे करे वो भी पूरा अभी नहीं हुआ। उसमें 31 तारीख में किसान आंदोलन देश भर में फिर एक प्रदर्शन कर रहा है वादा खिलाफी का, तो भी कर रहा। और 8 वोट देनी होगी किसी को तो दे लगा। लखीमपुर खीरी की घटना हमेशा याद किसान के रहेगी। टिकैत साहब, मेरा हरियाणा में 15 रुपए हार्स पावर है बिजली का रेट। बिजली का रेट 15 रुपए हार्स पावर है हरियाणा में, और उत्तर प्रदेश में 175 है। 12 गुना महंगा है यहाँ पे। वोट दे लगा जहां पे देनी उसको। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपकी जितनी भी महापंचायत हुई थी, नरेश टिकैत साहब ने जो की, आपने जो की, उसमें मैं बार बार इस बात का उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि 2013 में जो हुआ उसको भुला करके बहुत सारे खाप के जो नेता, चाहे वो जाट समुदाय के हों या मुसलमान समुदाय के हों, उन्होंने साथ में एक एकता का नारा दिया था। आपको लगता है कि वो एकता अभी भी बरकरार है? अब ये कहा कि वहां पे जो किसान हैं, गांव में रहते हैं, मजदूर हैं, वो किसी जातियों से नहीं है, वे हर जाति के हैं। और वो जो ट्राल इनका है, वो ट्राल अब दोबारा नहीं चलेगा। जो स्टार्ट गाड़ी को पुराने मॉडल से ये सफर करना चाहते हैं, पॉलिटिकल सफर, वो अब नहीं होगा। पुराना मॉडल हो गया, वो चलेगा नहीं अब। ये संदेश किसके लिए है टिकैत साहब? बीजेपी के लिए, कि जो उन्होंने जिस तरीके का ध्रुवीकरण किया भाई वो अब दोबारा नहीं होगा? मैं कहा कि जो भी पुराने मॉडल की गाड़ी लेकर उससे आना चाह रहे फिर मार्केट में, तो नहीं अब चलने की। अब तो नए नए मॉडल की गाड़ी आएगी, नए इशू आगे, विकास का इशू रहेगा, हॉस्पिटल का इशू रहेगा,
बच्चों के खेल के मैदान का रहेगा, बेरोजगारी का रहेगा, ये इशू रहेंगे। अब तो पुराना मॉडल हो ध्रुवीकरण का नहीं गया, रहेगा, उस मॉडल हिंदू को तो मुसलमान जनता नहीं रहेगा जाएगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ना, मुद्दा। वो नहीं रहेगा। आपका हिंदू मुस्लिम और जिन्ना ये 2.5 महीने के पैरोल पे है, ये तो सब खत्म होगा। ये गाड़ी पुरानी होगी, ये चलने वाली अब नहीं है। टिकैत साहब, ये बड़ी आप रोचक बात बोल रहे हैं कि पुराना मॉडल जो है वो नहीं चलेगा। मैं आपसे एक सवाल ये दोबारा पूछना चाहता हूं कि पुराना भाई, मॉडल क्या है? ध्रुवीकरण का मॉडल है क्या? चलाना, अरे पुराना मॉडल ये तो है भाई, हिंदू मुस्लिम और जिन्ना, ये पुराना मॉडल है। ये अब चलेगा ही नहीं यहाँ पे। ये इसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और गांव के लोग पानी लेकर बैठे उस पर तुरंत पानी डालने का कोशिश करें, वह चली नहीं रही। हाँ, तुरंत धसा दे उसको, वहीं की वहीं धसावे, जैसे ही वो स्टार्ट हो हाँ। और चलेगी वो तुरंत वहीं धसा देते हैं गांव के लोग। ये किसान वो चलेगा ही नहीं मॉडल। पर आप ये मानते हैं कि ये पुराना मॉडल चलाने का प्रयास हो रहा है और अब लोग इतने सक्षम हैं? हाँ, प्रयास हो रहा चलाने का, पर वो किसान प्रयास हो रहा चलाने लोग का, चलने नहीं दे रहे, ना चलने नहीं देंगे। मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर से उल्लेख कर दें कि मुद्दे क्या हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, क्योंकि पिछले एक हफ्ते 10 दिन में हमने देखा है कि तो जबरदस्त तरीके से ध्रुवीकरण हुआ है। पूरे देश के मुद्दे तो एक ही है, विकास का मुद्दा रहेगा, हॉस्पिटल का मुद्दा रहेगा, स्कूल के मुद्दे रहेंगे, सड़क के मुद्दे रहेंगे, बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा, बिजली के रहेंगे, ये मुद्दे रहेंगे। आधे रेट में किसान अपनी फसल बेच रहा है, वोट दे लगा उसको जहां देनी है। आप ये मानते हैं टिकैत साहब, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल, आप ये मानते हैं कि शुरुआत में शायद उस मॉडल, पुराने मॉडल की सवारी कर ले गए थे लोग और इस वजह से उनको अब एहसास हो गया कि इस पुराने मॉडल में नहीं चलना? हाँ, ना चलना नहीं है, चल जाओ पुराना मॉडल, एक आध बार तो चल जा भाई, एंटीक पीस भी चल जा कभी कभी। लेकिन अब चल गया कि एंटीक पीस शीशे में दिखाने के लिए ठीक लगता है, पुराना मॉडल है, लेकिन वो दौड़ नहीं पाता। जाते जाते मेरा आखिरी सवाल, जिन्ना और गन्ना में से क्या किसान ने पूरी तरीके से गन्ना चुन लिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और क्या इसी आधार पर वोटिंग होगी? और क्या चुन रहा, क्या उसने, मैं कह रहा कि और क्या चुन रहा, क्या उसने गन्ना चुन रखा। चिन्ना तो यहाँ पे 15 मार्च को चला जाएगा यहाँ से। हाँ। वो तो 2.5 महीने का सरकारी मेहमान है। हाँ। वो सरकारी स्टेज पे स्पीच देगा। हमने कहा भाई इसकी स्पीच मत सुनना, क्योंकि वो स्पीच सरकारी होगी और वो चला जाएगा, फिर कहां ढूंढोगे उसको। 15 मार्च की डेट ही क्यों? नतीजा तो 10 मार्च को आ रहा है। वो 5-7 दिन तो फिर मेहमानगिरी लेगा, एक आध जगह अपने इंगे तिंगे घूमेगा, फिर उसको जाना होगा तो एक आध दिन तो भाई फिर दावत सावत खाओगा इंगे तिंगे, फिर जागा। 15 तारीख लगी जा, फिर एक आध दिन तो लगी जा मेहमानगिरी में। चलिए, बहुत बढ़िया टिकैत साहब। जो खास मेहमान हो वो कई दिन बाद में जाता है। हाँ, टिकैत साहब बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।